चला जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज पढ़ेंगे अलंकार का ट्रिक, और अलंकार के ट्रिक में विषय में देखिएगा बार बार परीक्षा में या अन्य जगह पे या कोई भी परीक्षा हो, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, बार बार अलंकार के विषय में पूछता है। और इसको ट्रिक के मामला में ही आप इसको तैयारी कीजिए ताकि ये न लगे कि क्या ना दिक्कत हो। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक, अब आपको इसमें देखना है कि अलंकार के ट्रिक में देखेंगे लिखा गया अलंकार के ट्रिक। देखिए अलंकार इसमें लिखा गया पहला एक अर्थालंकार, एक लिखा है शब्दालंकार। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अर्थालंकार के विषय में जान लेते हैं, इसके बाद वाले में शब्दालंकार के विषय में जानेंगे दूसरे वीडियो में। इसके विषय में पहले जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए अर्थालंकार में देखिएगा इसके जितने भेद हैं सबके बारे में बता दिया जाएगा। पहला तो इसका उपमालंकार है। देखिए जब पंक्ति में योजक का चिन्ह, देखिए ध्यान दीजिएगा, योजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा के सामने देखिएगा योजक का लिखा है, सी के सामने लिखा है जैसे आदि लगा हो, तो समझिएगा कि ये उपमालंकार है। पहचान इसका कुछ करना नहीं जाते हैं, बस यही पहचान करना है कि जिसके सामने सा के सामने योजक का चिन्ह लगा हो, सी के सामने योजक का चिन्ह लगा हो, तो समझ जाइएगा कि आपका उपमालंकार है। जैसे उदाहरण के लिए तौर पे देख लीजिए, लिखा है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब देखिए यहीं पे आ गया आपका ये वाला वाक्य आ गया आपका सा। तो लिखा हरिपद को कोमल कमल से, देखिए यहाँ भी एक शब्द आ गया। तो यहाँ देखिए से के सामने और सा के सामने देखिए आपका योजक का चिन्ह आ गया। इसके मतलब आपको समझ में आ गया कि ये आपका उपमालंकार है। नीचे देखिएगा इसमें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में लिखेंगे जब पंक्ति में 2 शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी का आदि ना लगा हो, मतलब सा सी उसके पीछे ना लगा हो, तो समझ जाइएगा कि आपका ये रूपक अलंकार है। और उपमालंकार में लगा रहेगा और रूपक अलंकार में नहीं लगा रहेगा क्या, सा, बाकी योजक का चिन्ह लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, योजक का चिन्ह देखिएगा लगा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल, देखिए यहाँ योजक का चिन्ह आ गया, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, योजक का चिन्ह देखिए आपके सामने आ गया। बंदो हरि गाई राम नाम मणि, देखिएगा यहाँ भी आपके देखिए योजक का चिन्ह आ गया, यहाँ भी देखिए योजक का चिन्ह आ गया, लेकिन इसमें सा का चिन्ह नहीं है, इसीलिए आपको पता है। इसी तरीके से आप पता कर लेंगे कि कौन रूपक अलंकार है कौन उपमालंकार है। इसके में आएगा सा का, अगर आएगा तो इसको देख लीजिएगा, और इसमें जहाँ सा का चिन्ह है सिर्फ योजक का चिन्ह हो 2 अक्षरों के बीच में, तो समझिएगा रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अर्थालंकार के, देखेंगे उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में देखिएगा इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है जब पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा आप, जब पंक्ति में मानो मनो मनो जानो जनहो और जनहो शब्द आए, तो देखिएगा ये जो 5 आपके दिए गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये पेपर में बार बार इसी शब्दों से ही पता कर लेंगे आप कि ये कौन से मतलब अलंकार है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के लिए, आप देखेंगे बार बार पकड़ेंगे तो आपको आ जाएगा। कभी भी कोई भी वाक्य कहीं भी कोई चीज़ मिले तो अगर उसमें देख लीजिएगा, अगर इतने शब्दों में से किसी शब्द का उच्चारण हुआ हो या लिखा गया हो तो समझ जाइएगा कि वो उत्प्रेक्षा ही अलंकार है। जैसे मुख मानव चक्र है, अब देखिए मानव का चक्र इसमें आ गया, तो आपके शब्द में देखिएगा लिखा गया, तो जहाँ पे इस तरीके से आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपका है। देखिएगा आ गया इसमें।